भजन संहिता 51:17 में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। परमेश्वर तो टूटे और पिसे हृदय को तुझ नहीं जानता। ये किसने लिखा? दाऊद ने लिखा। अब ये बात लिखी हुई है, यहाँ एक बात को सोच सकता था, हाँ इसने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ी गलती की इसने, पर एक बार विचार कर सकता था कि परमेश्वर ने दाऊद को माफ कर दिया और दाऊद के द्वारा परमेश्वर इस बात को लिखवाया कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। अब इसको पता लगा कि मैंने धर्मी का सौदा कर दिया, मैंने वो अपराधियों में गिना गया और ये पछता करके ठहर सकता था, पछताया था पतरस भी, और पतरस अपने काम पर चला गया। अगर पतरस मर जाता, वो भी जाकर के सुसाइड कर लेता, तो उसके लिए भी आज ये बड़ी आशीष ना होती। जो वचन को पढ़ के आज ये ना होता। ये कब हुआ? ये तभी हुआ जब वो जिंदा था। जिंदा है तो बात बन जाएगी, यदि मर जाते तो कोई बात नहीं बनेगी, है ना ऐसा? ठीक है। दूसरे वचन नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। यशायाह 1:18 में लिखा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, वो हीम के समान श्वेत हो जाएंगे। आप परमेश्वर, लाल रंग के का मतलब क्या होता है कि अगर तुमने खून भी किया तो भी आओ आपस में वाद विवाद करें, क्योंकि शैतान ही है जो उलझाता है, जो तुम्हें गलत काम करने के लिए डुबाता है। कब होता है ये? हम कहें कि यहूदा इस्करियोती ने ही यीशु मसीह को क्यों पकड़वा दिया? 11 चेले तो और भी थे, वो भी तो करा सकते थे, पर वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हम शैतान को खुद ही मौका देते हैं। शैतान को लीगल राइट कब होता है? जब हम उसको खुद दरवाजा खोलते हैं। अब तो अंदाजा क्यों? क्योंकि वो चोरी किया करता था, चोर था। अब शैतान के काम कौन से? चोर कौन है? शैतान है। चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता, तो इसका मतलब कौन हुआ? चोर हुआ। अब ये चोरी करने लगा तो किसका हो गया? अब शैतान को उसने खुद ही मौका दिया ना। 11 चेलों ने वो काम नहीं किया, इसके द्वारा वो काम हो गया। क्या कारण था उसका? यही कारण था। तो भी परमेश्वर या यशायाह 1:18 में बोला, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर के समीप बैठ सकता था, उपवास कर सकता था, प्रार्थना कर सकता था। जब दाऊद से गलती हुई, एक गलती दाऊद से उसको जब पता चला, तो वो अब परमेश्वर के अपने भवन में चला गया, मूंधे मुंह पड़ा रहा और बस परमेश्वर के साथ संगति करता रहा। उसने ना कुछ खाया, ना पिया, ना किसी से बात की, सिर्फ वो पछताता रहा, तौबा करता रहा। प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। तब जाकर के उसने 51 को लिखा। भजन संहिता 51 को जब हम पढ़ते हैं, उसने उस चीज को लिखा। और यहाँ प्रभु यशायाह में भी कह रहा है कि आओ हम आपस में, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंगी के क्यों ना हो। कई बार लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, कई बार लगता है कि मैं पाप किया, अरे मैं तो पति के होते हुए किसी और के साथ थी, मैं तो पत्नी के होते हुए किसी और के साथ था, मैंने चोरी की थी, मैंने पाप किया था, मैंने किसी को धोखा दिया था, धोखे से मैंने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी का पैसा चुरा लिया, उधार लेकर के मैंने वापस नहीं किया। वहाँ कोई भी हो सकता, आप जितने भी बैठे, कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गलती होती है। उसी गलती को याद कर ले। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो आप ध्यान रखिएगा, परमेश्वर तो भी कह रहा है, तो भी वो ठहरा रहता है, तो भी उस बात को कह रहा है, कह तो रहा कि मैं जाओ जा करके इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मी हूं, परंतु पापियों को बचाने, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। और यहूदा इस्करियोती साथ में रहता था, वह विचारनी स्त्री आई, तब भी वही कहने लगा कि हाँ भाई, वो स्त्री से पूछता है, कहते हैं कि तुझे कहाँ गए वो लोग? वो सब चले गए। क्या किसी ने भी तुझे दंड नहीं दिया? कहते नहीं। तब प्रभु ने कहा, जब मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, पर फिर पाप मत करना। प्रभु इससे भी कह सकता था। अब 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ क्यों रहा? वो मरा, जी उठा, जी उठने के बाद काम खत्म हो गया, दुनिया ने देख लिया भाई जी उठा, अब उसे चले जाना था। लेकिन जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहता, उनसे बातें करता। कारण पता क्या? यही था, क्योंकि अभी भी उनमें अविश्वास था, अभी भी संदेह था, शक था, अभी भी उनमें वो दिक्कत थी। वो 40 दिन तक उनके साथ रहा और उन कामों को जो अधूरे थे उनको पूरा करता रहा। आमीन, हालेलुया। यहाँ जो यहेजकेल 33:11 में लिखा हुआ है, यह लिखा है कि तुम इजराइलियों से जाकर के कहो,
ये बातें इस्राएलियों से जा करके कहो, मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, वजह इसके कि दुष्ट अपने पूरे मार्ग से फिरे और जीवित रहे। हे इस्राएली, तुम क्यों मरो? हालेलुया। इस वचन को स्मरण करता था कि परमेश्वर कह रहा है कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है। ठीक है, जब डाकू ने परमेश्वर से, यीशु मसीह से बातें की तो प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कहा ना परमेश्वर ने, तो इन चीजों को स्मरण करते रहे। मैं और आप, इसीलिए बार बार कहा जाता है आप लोगों को कि जब जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, तब तब ये हमको बुद्धि देगा कि धरती आकाश टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। यहेजकेल 33 का 11 आपके सामने वचन आ गया, आपने उसको पढ़ना शुरू किया और इसमें लिखा है कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, वजह इसके की होना यह है कि दुष्ट अपनी बुरे मार्गों से फिरे और जीवित रहे। आमीन। उसको ये कहा, जब ये लिखा हुआ है, अब ये क्या उन्हीं के लिए लिखा हुआ था? नहीं, ये वचन उनके लिए ही था। क्या नहीं? उनके लिए नहीं था, सिर्फ ये सारे जहान के लिए जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। आमीन। ठीक है ना? लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण, जितनों ने किया। आप जितनों का क्या मतलब है? क्या किसी ऊंची जाति वाले ने? क्या किसी पढ़े लिखे ने? क्या सिर्फ यहूदियों ने? यहूदी तो ये वचन किसी को दिखाते भी नहीं थे, बताते भी नहीं थे, और सिर्फ खुद ही पढ़ते थे, खुद ही पढ़ करके सुना दिया करते थे और छोटी जाति के लोगों से घृणा किया करते थे। तब परमेश्वर का ये वचन पहुंचा, लिखा है कि यहाँ लिखा है कि मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती है। हालेलुया। अब इस सत्यता को जानने के बावजूद भी उसने जाकर के आत्महत्या कर ली। और शरीर किसका है? पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का, तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। यदि परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है तो अब आप समझिएगा, अगर मैं गुटखा खा रहा हूं तो किसका शरीर खराब कर रहा हूं? परमेश्वर का। दारू पी रहा हूं तो किसका कर रहा हूं? परमेश्वर का। किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ अगर गलत संबंध बना रहे हैं तो किसके शरीर को गंदा कर रहे हैं? परमेश्वर के। तो मेरा तो है ही नहीं है, तो हम मार किसको रहे? परमेश्वर के शरीर को। हमें तो इसे मारने का कोई अधिकार नहीं है ना, अधिकार नहीं है कोई भी, तो भी उसने ऐसा किया। क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते हो? फिर परमेश्वर कई बार ऐसा कहे कि नहीं तो भविष्यवाणी हो रखी है, ये तो भविष्यवाणी हो चुकी थी, ऐसा होना था। तो मैं आपको बताऊं, मैं भविष्यवाणियों के विरोध में नहीं हूं, पर मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप निकालेंगे यशायाह 38 1 और 2।